तो अभी अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है वो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ अच्छी तरह से। अगर कोई वृत्त है ये, और इसका मान लीजिए केंद्र है O, एक कोई चाप ले लेते हैं, चाप का बिंदु है ये, चाप ए बी, ये चाप है, ठीक है, ए बी एक चाप है। इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा, ये, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बन गया ये कोण। और वृत्त के शेष भाग पर, ये भाग नहीं, बाकी का जो भाग है उस पर, बाकी भाग मान लीजिए ये बिंदु है P, एक और बिंदु ले लेते हैं Q, एक और बिंदु ले लेते हैं R, एक और बिंदु ले लेते हैं S, ठीक है। तो इसके द्वारा इन सभी बिंदुओं पर कोण बनेंगे। इस चाप द्वारा P पर जो कोण बनेगा वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे ये कोण P पर कोण बन गया। उसी तरह इसी चाप द्वारा Q पर भी बनेगा। Q पर कैसा बनेगा, ये से, ये से Q, और Q से B मिला दिए, तो यह जो कोण बन गया, यह चाप AB द्वारा बिंदु Q पर बन गया कोण। उसी तरह से हम R पर भी बना सकते हैं, R पर भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो यह कोण बन गया वह चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु R पर बन गया कोण। S पर भी बना सकते हैं हम, इसी तरह से S पर भी बना सकते हैं, ठीक है। यह जो कोण हो गया वह चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित कोई बिंदु S पर बना कोण हो गया। अभी अभी आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये मान लेते हैं, यह कोण मैं मान लेता हूं कि यह है 2 थीटा, यह कोण मैं मान लेता हूं यह है 2 थीटा। तो वृत्त के शेष भाग पर स्थित P कहाँ है, P भी चाप AB पर स्थित न होकर वृत्त के शेष भाग पर स्थित है। तो यह कोण क्या होगा, इस कोण का आधा होगा ना। ये अगर 2 थीटा है तो ये थीटा है, हमने पढ़ा था। ये अगर थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। एक ही बात हुई कि केंद्र पर जितना कोण बनेगा उसका आधा बनेगा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर। उसी तरह यह भी कोण क्या है, यह भी बिंदु वृत्त के शेष भाग पर ही है। उसी प्रमेय का यूज करके हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अगर 2 थीटा है तो ये भी थीटा होगा, उसी तरह से ये भी थीटा होगा, उसी तरह से ये भी थीटा होगा। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी भी बिंदु, जैसे P ले लें, Q ले लें, R ले लें, S ले लें, सभी पर जो कोण बनता है वो समान है, बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वृत्त के कोण जो है वह बराबर होते हैं, एक वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। ये जो वृत्त बने और जो बाकी का जो पोर्शन है उस पे कितना भी कोण बना लीजिए, जो जो भी कोण बनाइए वो सभी कोण आपस में बराबर होंगे। इसको हम प्रमेय के तौर पे भी लिख सकते हैं। वो मेरा प्रमेय हो जाएगा, क्या होगा प्रमेय, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है।
अब एक चीज देखिए, अगर यही वृत्त ऐसा हो, ठीक है, इसका केंद्र ऐसा, और जो चाप है वह चाप ऐसा हो कि वो अर्धवृत्त बना रहा हो। ये मान लेते हैं केंद्र है, ये है, ये बी है, तो ये अर्धवृत्त बना रहा हो, तो केंद्र पर इसके द्वारा अंतरित कोण कैसा होगा? इसको केंद्र पर अंतरित कोण हो जाएगा, इसको केंद्र से मिला देंगे और इसको भी केंद्र से मिला देंगे। केंद्र पर अंतरित कोण हो गया यह कोण, चूंकि वो आधा वृत्त है इसलिए यह व्यास होगा, इसलिए क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो वृत्त के किसी भी भाग पर वह कितना कोण बनाएगा? मान लीजिए अगर यह बिंदु P है तो P पर यह कितना कोण बनाएगा? वो देखिए P पर कितना कोण बनाएगा, बताइए आप सोच के। यहाँ पे 180 डिग्री है तो P पर कितना कोण बनाएगा? उसका आधा, अर्थात 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यह बोल सकते हैं यहाँ पे जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त हो गया ये, अर्धवृत्त द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण, यानी कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह समकोण होता है। ठीक है, इसी तरह से ये इस भाग में भी इस पोर्शन के द्वारा, ऊपर वाला पोर्शन के द्वारा फिर नीचे में भी कोई भी कोण बनाएंगे ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये कोण भी तो क्या है 180 डिग्री ना, ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है,